Hello learners, today I am going to start a very new chapter of NCERT science, that is chapter number 3, fiber to fabric. In this video I am going to explain you each line of NCERT book. So let's get started. In class 6 you have learnt about some fabric obtained from plants. हम लोगों ने क्लास 6 में सीखा था कि कुछ जो फैब्रिक्स हैं वो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. और हमने ये भी सीखा था कि जो वूल है और सिल्क है, वूल ऊन होता है और सिल्क एक तरीके का भी फाइबर होता है जो कि हमें एनिमल्स से प्राप्त होता है. वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और यार्क. जो वूल होती है, जो ऊन होती है, वो हमें फ्लीस मीन्स हेयर्स ऑफ शीप और यार्क, जो याक और शीप के हेयर से मिलकर जो मतलब जिससे हमें प्राप्त होती है वो वूल होती है. सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ. और जो सिल्क फाइबर होती है वो हमें कुकून से प्राप्त होती है. जो सिल्क के कुकून होता है उससे हमें सिल्क प्राप्त होती है. ये सब कैसे प्राप्त होती है, हमें कैसे मिलती है और ये कैसे फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट होती है, ये होल प्रोसेस को हम इस चैप्टर में अभी सीखने वाले हैं. ये बस चैप्टर की बेसिक स्टार्टिंग है जिसमें ये बताया गया है कि आप दो टाइप के फैब्रिक फाइबर्स होते हैं, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स के बारे में हम लोगों ने क्लास 6 में सीखा हुआ है जिसमें इंक्लूडेड होते हैं बहुत सारे फाइबर्स. और यहाँ पर हम एनिमल्स फाइबर के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसमें 2 मेन फाइबर्स हैं, वूल और सिल्क. इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है. तो यहाँ पहले नंबर पे बताया गया था वूल जो है हेयर्स से, मतलब कि जो फ्लीस होता है, जो हेयर होता है सीप और याक का, उससे प्राप्त होती है. और जो सिल्क फाइबर होती है वो हमें सिल्क वॉर्म या सिल्क की कुकून से प्राप्त होती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डू यू नो विच पार्ट ऑफ शिप्स बॉडी ईल्ड फाइबर्स. क्या हम ये जानते हैं कि किस पार्ट से हमें फाइबर मिलती है, शीप के किस पार्ट, किस बॉडी पार्ट से हमें फाइबर प्राप्त होती है. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी वे फ्रॉम द मार्केट टू नेक स्वेटर. और क्या हमें पता है कि कैसे ये फाइबर्स वूलन यार्न यानी कि धागे में कन्वर्ट हो जाती हैं जिससे हम लोग मार्केट से खरीद कर लाते हैं ऊन और उससे हम लोग अपने स्वेटर को बनाते हैं. क्या हम जानते हैं ऐसी क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिससे ये फाइबर फैब्रिक में कन्वर्ट हो रही हैं. डू यू नो एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क. और क्या हमें कोई आइडिया है कि कैसे सिल्क फाइबर सिल्क में कन्वर्ट होती हैं. विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज, जिससे कि साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो साड़ी बनाई जाती हैं सिल्क की वो किस प्रकार से बनाई जाती हैं, कैसे फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट होती हैं, ऐसे क्या क्या प्रोसेसेस हैं. तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस चैप्टर में हम लोग इसी सारे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करेंगे, इसी सारे क्वेश्चंस के आंसर को ऑब्टेन करेंगे, मतलब कि क्या प्रोसेसेस हैं और क्या क्या है. तो सबसे पहला टॉपिक है एनिमल फाइबर. हमने पहले ही जान लिया कि एनिमल फाइबर में वूल और सिल्क मेन 2 फाइबर्स हैं जिसमें सबसे पहला टॉपिक अपना है वूल. तो वूल को ऊन बोलते हैं. वूल एक ऊन होती है जिससे हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, जो वूल होते हैं वही है. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. तो जो वूल होती है वो हमें शीप से प्राप्त हो सकती है, गोट बकरी से प्राप्त हो सकती है, याक से प्राप्त हो सकती है और अन्य अदर एनिमल्स से भी हमें प्राप्त हो सकती है. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ शीप से हमें ऊन की प्राप्ति होती है या सिर्फ शीप से ही हमें ऊन मिलती है, ऐसा नहीं है. यहाँ गोट, याक और सम अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स वियर हेयर ऑन देयर बॉडी. जो भी ये वूल या ऊन देने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जो इनकी बॉडी पर बहुत सारे बाल होते हैं. यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम देखिए शीप का है, कितने मोटे मोटे बाल इसके शरीर पर हैं, देखिए बॉडी पर कितने बड़े बड़े बाल हैं. ठीक है. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर. क्या हम जानते हैं कि इनके पास इतनी मोटी मोटी कोटिंग, बालों की, हेयर्स की इतनी मोटी मोटी कोटिंग क्यों होती है. क्या हमें ये बात पता है. तो आइए इसका भी आंसर मिलता है. हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. जो क्या बाल क्या करते हैं, वो बहुत सारी एयर को ट्रैप करके रखते हैं, मतलब कि अपने अंदर बांध के रखते हैं, अपने अंदर समाहित करके रखते हैं. तो एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हम पहले से जानते हैं कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जो एयर होती है वो हीट की पुअर कंडक्टर होती है, मतलब वो हीट को नहीं पास होने देती है. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर नंबर 4. अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे यही कि एयर किस प्रकार से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. सो हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म. तो एयर क्या होता है, ये ट्रैप करके रखती है एयर को, तो जिससे कि इनकी बॉडी वार्म रहती है. इन जो हेयर्स हैं ये इनकी बॉडी को वार्म, इनकी बॉडी को गर्म करने में मदद करते हैं. जो शीप्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी मोटी मोटी कोटिंग है बालों की, हेयर्स की और फ्लीस की, तो ये इसी वजह से है कि इनकी बॉडी को वार्म करने में इनकी मदद कर सके, इनकी बॉडी गर्म रहे.
ठीक है। वुल इज ड्राइव फ्रॉम दीज फाइबर हेयरी फाइबर्स, और वुल जो हमें मिलेगी वो इन्हीं हेयर्स से मिलेगी। इनके जो बड़े बड़े ये जो हेयर्स हैं, जो बहुत मोटी मोटी कोटिंग है फाइबर्स, वो हेयर्स की, फ्लीस की, इन्हीं से हमें वुल मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक्टिविटी है 3.1, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप लोग खुद से पढ़िएगा इस एक्टिविटी को, और फिर जो समझ में नहीं आए आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ। एनिमल दैट ईल्ड वूल। अब कुछ एनिमल्स जो वूल देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो बहुत सारी शीप की ब्रीड्स होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में प्रेजेंट है। हाउ एवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल। फिर भी सिर्फ शीप के बाल ही मतलब एकमात्र सोर्स नहीं है वूल प्राप्त करने का। मतलब सिर्फ शीप्स के बाल से ही हमें वूल प्राप्त नहीं होती है, और भी कुछ एनिमल्स हैं जो हमें वूल प्राप्त करने में मदद करते हैं। थ्रो वूल इज कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। बट जो सबसे कॉमनली मतलब मार्केट में अवेलेबल होती है वो शीप वूल ही होती है। ठीक है। याक वूल इज कॉमन इन टाइबेट एंड लद्दाख। जो याक से मिलकर जो वूल मतलब याक के जो हेयर से और फ्लीस से मिलकर जो हमें वूल प्राप्त हुई है वो टाइबेट और लद्दाख में बहुत ही कॉमन है। मोहर इज ऑप्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट। जो मोहर नाम की जो वूल है वो हमें एंगोरा गोट से मिलती है, मतलब अंगोरा नाम की बकरियां होती हैं, गोट्स होती हैं, उनसे मिलती है। और दे फाउंड इन द हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती हैं। वुल इज आल्सो ऑप्टेन फ्रॉम गोट्स हेयर। और वुल हमें गोट के हेयर से भी मिलती है, मतलब बकरियों के बाल होते हैं जो शरीर पे बहुत मोटे मोटे कोटिंग होती है, उनसे भी हमें मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी सॉफ्ट गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी बकरी होती है, कश्मीरी गोट होती है, उसके जो फर होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन सॉल कॉल्ड पश्मीना सॉल्स, जो कि जिसकी मदद से हम लोग एक बहुत ही अच्छी शॉल मतलब बनाते हैं जिसकी मदद से, तो उसको उस शॉल का नाम पश्मीना शॉल रखा गया है। तो क्या कहा गया है इस पैराग्राफ में, कहा गया है कि जो वूल है हमें गॉट मतलब बकरी से भी प्राप्त होता है। जिस बकरी के प्राप्त वूल यानी कि ऊन से हम लोग एक शॉल बनाते हैं जो कि कश्मीर में प्राप्त मतलब कश्मीर में मिलती है। उसी शॉल का नाम है यहाँ पर पश्मीना शॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ केमल इज ऑल्सो यूज एज वुल। जो ऊँट होते हैं, ऊँट, उनके बाल भी, उनकी जो बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उनको भी हम लोग वूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लामा एंड अल्पासा फाउंड इन द साउथ अफ्रीका आल्सो ईट वूल। तो ये लामा और अल्पासा नाम के दो कैमल की कोई ब्रीड हैं जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। वो उनसे भी हमें ऊन का प्राप्ति होती है, उनसे भी हम ऊन को ईल्ड करते हैं, वूल को ईल्ड करते हैं, मतलब हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्टिविटी है 3.2 जो कि एक्टिविटी बताई गई है। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए, जैसे ये एंगोरा गोट है, देखिए इसके शरीर पर कितने सारे बड़े बड़े बाल हैं और ये इन्हीं से हम लोगों को वूल प्राप्त हो रही है। ये एक गोट है, बकरी, सिंपल सी बकरी है, इसके शरीर पर देखिए कितने सारे हेयर्स हैं, तो इसकी मदद से हम लोगों को वूल मिलती है। यहाँ ये कैमल है, कैमल के शरीर पर भी बहुत सारे बाल होते हैं, ये देखिए। तो क्या हो रहा है कि इसकी जो शरीर पर जो भी बाल हैं इसकी मदद से हम लोगों को ऊन मिलती है। और ये याक है, और ये लामा है, और ये अल्पासा है, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं जिससे हम लोगों को ऊन या वूल की ईल्डिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब हम लोगों को फाइबर से वूल में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी प्रोसेसेस हैं यहाँ पर वो बताई गई हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, वूल को प्राप्त करने के लिए शीप्स आर रेयर्ड। सो शीप का क्या किया जाता है, रेयर किया जाता है। द हेयर इज कट इन प्रोसेस इनटू द वूल। तो क्या किया जाता है, उनके बालों को कट किया जाता है और उनको वूल में कन्वर्ट किया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक एक करके सीखते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स, तो कैसे उनकी रेयरिंग होती है और ब्रीडिंग होती है शीप्स की, वो देखते हैं। इफ़ यू ट्रेवल इन टू द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हेड फॉर शीप फॉर ग्रेजिंग। तो हम लोग अगर कभी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा और पंजाब जैसे राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में अगर कभी भी घूमने के लिए गए होंगे तो हम लोगों ने देखा होगा वहाँ पे जो शेफर्ड्स होते हैं, जो शेफर्ड्स मतलब जो इनका शीप्स को पाल के रखते हैं उनको शेफर्ड्स बोलते हैं। जो शेफर्ड्स होते हैं वो उनको अपने शीप्स को चराने के लिए, घास चराने के लिए ले जाते हैं, मतलब कि बड़े बड़े प्लेन्स पे ले जाते हैं, बहुत सारी घास होती है वहाँ पर ले जाते हैं शीप्स को शेफर्ड्स, और उनको घास चराने के लिए ले जाते हैं, तो जिससे उनका पेट भर जाए, मतलब शीप्स का। शीप्स आर हार्बोरियस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। तो ये क्या होते हैं, ये सिर्फ घास और लीव पत्तियां खाने वाले जानवर होते हैं। जो शीप्स होते हैं हार्बीवोरस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप्स रेयर आल्सो फीड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक,
एंड मिनरल्स। ठीक है, तो क्या है मतलब सिर्फ घास खाने के अलावा ये लोग क्या क्या और इन्हों क्या क्या मिक्स दिया जाता है, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक एंड मिनरल्स, ये बहुत सारा इनको खाने के लिए दिया जाता है। मतलब घास तो ये खाते ही, हार्बीवोरस तो इनका नेचर है ही, घास और पत्तियां खाते तो हैं ही, पर इनके अलावा भी इनको जो शेफर्ड्स होते हैं वो इनको एक एक मिक्सचर देते हैं जिसमें कि पल्स, कॉर्न्स और ज्वार और ऑयल केक्स और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इन विंटर्स शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो शीप्स को अंदर ही रखा जाता है, मतलब घर के अंदर ही रखा जाता है और उनको पत्तियाँ खिलाई जाती हैं, मतलब पत्तियों पर रखा जाता है, पत्तियाँ खिलाई जाती हैं और ड्राई फॉडर और उन पर उनको जिंदा रखा जाता है, यानी मतलब उनका प्रोटेक्शन की जाती है। शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर बुल। हमारे देश में शीप्स का बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर्ड होते हैं, मतलब रेयर्ड का मतलब प्रोसेस बाई विच वी गेट बुल, मतलब शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री फॉर बुल। तो बहुत सारे अपनी कंट्री में बहुत सारी जगह ये होता है। ये टेबल दे रखी है, टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग बुल। ये 3.1 जो टेबल है इसमें दे रखी है कि किस तरीके से मतलब अलग अलग ब्रीड है, उनकी अलग अलग क्वालिटी है बुल की, जिससे अलग अलग क्वालिटी की बुल प्राप्त होती है, और उनके राज्य भी दे रखे हैं, मतलब किस स्टेट में ये हमें मिलती है। जैसे लोही है, एक गुड क्वालिटी की बुल है जो कि हमें राजस्थान और पंजाब में मिलती है। ठीक है, रामपुर विशेर नाम की एक ब्रीड है जो वूल मतलब जिससे हमें वूल मिलती है शीप की। तो यहाँ इसमें क्या होता है, ब्राउन फ्लीस होते हैं, ब्राउन कलर के मतलब फ्लीस मिलती है हमें इससे, जो कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्राप्त की जाती है, मतलब उसमें फाउंड होती है। ये नाली नाम की एक ब्रीड है जो कि कारपेट वूल बनाने के काम आती है, जो कारपेट की वूल होती है उसको बनाने के काम आती है। ये हमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मतलब हरियाणा में वो में देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ ये बखरवाल नाम की एक ब्रीड है जो कि शॉल बनाने के लिए काम आती है, जो फॉर बुलन शॉल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। ठीक है, एक मारवाड़ी एक कोर्स बुल है जो कि गुजरात में देखने को मिलती है, और एक ये पटवांडी जो कि हौजरी के काम आती है, वो भी गुजरात में हमें मिलती है। ठीक है, तो ये एक टेबल थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दी। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दी ऑल्सो इंडिकेट इन द टेबल। उनकी हम लोगों ने टेक्सचर और क्वालिटी को भी हम लोगों ने यहाँ पे टेबल में डिस्कस कर लिया है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप्स हैव थिक कोट हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स अ गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वालिटीज। कुछ ब्रीड्स जो शीप की होती हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे थिक कोटिंग होती है हेयर्स की, जिससे क्या होता है एक अच्छी क्वालिटी की और एक अच्छी क्वांटिटी में वूल का प्राप्त होता है। मतलब एक अच्छी क्वालिटी भी होगी और एक अच्छी क्वांटिटी का मतलब बहुत सारी मात्रा में हमें वूल प्राप्त होगी, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा थिक मोटा हेयर की कोटिंग होती है। ठीक है, एज मैंशनड अर्लियर दीज शीप्स आर सेलेक्टिवली बियर्ड विद द पेरेंट बीइंग शीप ऑफ गुड बियर्ड। क्योंकि ये हम लोगों ने पहले ही जान लिया कि जी शीप्स आर सेलेक्टिवली ब्रेड, इनको सेलेक्टिव मतलब अच्छे से सेलेक्ट किया जाता है कि तभी मतलब आगे की प्रोसेस में इनको भेजा जाता है। Once the reared sheep have developed a thick hair growth of hair is shaped of the getting wool। जब इनके पास एकदम बहुत सारे बाल आ जाते हैं, बहुत सारे मोटे से बाल आ जाते हैं और एक थिक लेयर बन जाती है बालों की, तो तभी इनके बालों को शेव कर दिया जाता है, जिससे कि बुल प्राप्त होती है। अब क्या क्या प्रोसेसेस हैं फाइबर को बुल में कन्वर्ट करने की, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू बुल। The wool which is used for knitting sweaters or wearing shawls is the finest product of a long process which involves in the following step। जो हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, जो हम लोग शॉल को ओढ़ते हैं, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है। मतलब कि ये कहाँ से मिलकर बन के आया है, किसी शीप या किसी के फ्लीस से मिलकर बन के आया है। मतलब एक कोई ऐसी प्रोसेस हुई होगी जहाँ शीप्स के बालों को हटाया गया होगा, फिर कुछ किया गया होगा जिससे कि फिर उसमें कलर किया गया होगा, फिर उसको यार्न मतलब धागे में कन्वर्ट किया गया होगा, तब जाके हमें एक फाइनल प्रोडक्ट जो कि शॉल या स्वेटर के रूप में हमें मिला है, जो हम पहनते हैं सर्दियों के दिनों में। तो ऐसी क्या क्या प्रोसेसेस हैं, उन सारी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप है, द फ्लीश ऑफ शीप along with a thin layer of skin is removed from the body, this process is called shearing। तो क्या होता है, पहले स्टेप में सबसे पहले होता है कि जो शीप के बॉडी पर जो भी हेयर्स होते हैं, बड़े बड़े जो भी फ्लीस होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव फ्रॉम देयर बॉडी, उनकी बॉडी से उनको रिमूव किया जाता है। और इस प्रोसेस को, जो इनके हेयर्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, शीप्स की बॉडी से जो हेयर रिमूव किए जा रहे हैं, इस प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं। तो क्या है, शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप्स। ठीक है, मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय द बार्बर्स आर यूज्ड शेव ऑफ हेयर।
यहाँ पर वो मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनके बालों को शेव किया जाता है। जैसे हम लोग भी शेव करवाते हैं अपने बाल, तो जो इसी प्रकार बार्बर्स होते हैं उनकी बॉडी को शेव करते हैं, यानी कि उनकी बाल से, उनकी बॉडी से बालों को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग हॉट वेदर, और ज़्यादातर जो बालों, उनके बालों को जो हटाया जाता है, जो स्लीव्स को हटाया जाता है, वो ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में किया जाता है। हॉट वेदर मतलब गर्मियों में जब गर्म मौसम होता है तब किया जाता है। दीज इनेबल्स टिप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो जो शीप्स हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें, बिना मतलब बिना बालों के भी अपने आप को सर्वाइव कर सकें, विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, बिना कोट के भी मतलब वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। ये ऐसा इसलिए किया जाता है गर्मियों में, क्योंकि अगर सर्दियों में ऐसा करेंगे तो वो सर्दियों में उनको फिर बहुत सर्दी लगेगी, जिस और उनके पास एक कोटिंग भी नहीं होगी, बालों की कोटिंग नहीं होगी, तो वो अपने आप को गर्म भी नहीं रख पाएंगे। अभी हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि वो उनके पास बाल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने आप को गर्म करते हैं हमेशा, मतलब वार्म रखते हैं। तो जब उनके पास बाल नहीं होंगे तो फिर अगर सर्दियों में करेंगे तो उनको बहुत सर्दी लगेगी, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से इन लोगों का ये जो शेयरिंग की जो प्रोसेस है वो सर्दियों में ना होकर गर्मियों में की जाती है। ठीक है। द हेयर प्रोवाइड वॉल्यूम फाइबर्स, और ये जो हेयर्स होते हैं इन्हीं से हम लोगों को वुलन फाइबर मिलती है। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न, और फिर उसी वुलन फाइबर से हम लोगों को वुलन यार्न यानी कि वुलन धागा मिलता है। वुलन धागा, ये धागा समझ सकते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट इज डज नॉट हर्ट व्हेन यू कट योर हेयर्स और योर फादर शेप्स हिज बियर्ड। क्या होता है कि शेयरिंग की प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है शीप पर, मतलब किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है, कोई भी हर्ट नहीं होता है शीप को। उसी प्रकार जैसे हम लोग अपने बाल कटवाते हैं तो हम लोगों को बाल कटवाते टाइम अपने दर्द नहीं होता है, या हमारे पापा अपनी दाढ़ी या काटते हैं, शेविंग करते हैं, तो उनको भी कोई दर्द नहीं होता है। तो उसी प्रकार इनको भी कोई दर्द नहीं होता है, बस इनके ऊपर ऊपर से बाल रिमूव हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है, डू यू नो व्हाई ये ऐसा क्यों होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि जो सबसे ऊपरी लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है, मरी हुई होती है, उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं होता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप्स ग्रो अगेन जस्ट एज आवर हेयर ग्रोथ। तो क्या होता है कि जैसे ही मतलब इनके बालों को हटा दिया जाता है तो इनके बाल भी फिर से ग्रो कर जाते हैं। जैसे अपने बाल हम लोग कटवा के आते हैं, फिर से हम लोगों के बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, सेम उसी प्रकार जैसे इनके बालों को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, तो इनके बाल भी वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेप नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था, शेयरिंग की प्रोसेस हुई थी, मतलब रिमूवल ऑफ हेयर्स फ्रॉम दी बॉडी। तो क्या किया गया था, सबसे पहले बॉडी से हेयर्स को रिमूव किया गया था। अब स्टेप नंबर 2 में पढ़ते हैं। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज ट्रॉफली वाश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। तो क्या किया था, अब जो शेयर्ड हेयर आए हैं हमारे पास, जो हम लोगों ने शेयर्ड किया था पहले स्टेप में, अब जो बाल हमें प्राप्त हुए उनको, उनमें से बहुत सारी गंदगी होगी, बहुत सारी डस्ट होगी, बहुत सारा ग्रीस चिपचिपा पदार्थ होगा। तो क्या होगा, उस सबको रिमूव करने के लिए इनको बहुत अच्छे से एक टैंक में धोया जाता है, जिससे क्या होगा, ग्रीस डस्ट और डर्ट रिमूव हो जाए। दिस इज कॉल्ड द सोर्सिंग, और इसी प्रोसेस को सोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, द रिमूवल ऑफ डर्ट ग्रीस एंड डस्ट फ्रॉम द शेयर्ड पार्ट ऑफ द वुलन, शेयर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि शेयर पार्ट ऑफ द हेयर इज कॉल्ड द सोर्सिंग। तो सोर्सिंग प्रोसेस समझ में आ गई होगी। नाउ डे सोर्सिंग इज डन बाय द मशीन्स। अब क्या होता है कि सोर्सिंग की जो प्रोसेस है, मतलब रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द शेयर्ड पार्ट, शेयर्ड स्किन, तो शेयर्ड हेयर, तो वो प्रोसेस अब मशीन से भी होने लगी है। ठीक है, आगे होगा, पहला स्टेप था शेयरिंग, दूसरा स्टेप था सोर्सिंग। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 पढ़ेंगे। आफ्टर द सोर्सिंग, शॉर्टिंग इज डन। अब क्या है, शॉर्टिंग की प्रोसेस होगी, सोर्सिंग तो हो गई, अब शॉर्टिंग की प्रोसेस होगी। शॉर्टिंग इज डन। तो शॉर्टिंग में क्या होता है, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड एंड सॉर्टेड। स्टेप 3 शॉर्टिंग में क्या होता है कि जो जो हम लोगों ने धो धला के मतलब साफ करके जो भी हेयर हमारे पास हैं, अब उनकी शॉर्टिंग की जाती है। शॉर्टिंग का मतलब कि किस प्रकार का टेक्सचर क्या चीज़ बनाने के काम आएगा, किस प्रकार का धागा किस चीज़ को बनाने के काम आएगा, उनको शॉर्ट किया जाता है, उनको मतलब सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ठीक है, आगे आगे वो समझ में। अब हम लोग स्टेप 4 की तरफ आते हैं। द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड वर आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। अब क्या किया था, एक स्मॉल छोटा सा ब्लफी फाइबर होता है जिसको वर्स बोलते हैं, वो भी उसमें से निकाला जाता है। उन हेयर्स में से क्या किया था, पिक किया जाता है, निकाला जाता है, बाहर किया जाता है। दीज आर द सेम वर्स, ये वही वर्स हैं विच समटाइम्स अपीयर्स ऑन योर स्वेटर। वो वही मतलब वर्स हैं जो हम लोगों के स्वेटर पे कभी कभार देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग रुआ बोलते हैं, जो एकदम व्हाइट कलर का इकट्ठा हो जाता है स्वेटर के ऊपर, वही वर्स है। दीज आर द सेम वर्स विच आर समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। ठीक है, द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। तो क्या किया जाता है, फाइबर को फिर से सोर्स किया जाता है एंड फिर से साफ किया जाता है और उनको सूखने के लिए रखा जाता है। दिस
इज अ बुल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये जो बुल हमें प्राप्त हुई है एक फाइबर बनाने के लिए एकदम रेडी है, तैयार है। द फाइबर कैन, अब स्टेप 5 है, द फाइबर कैन बी डेड इन वेरियस कलर्स। अब क्या किया जाना है, अब जो पहले से हमें जो नेचुरली जो एज, देखो यहाँ लिखा है एज एन कलर ऑफ फ्लीस ऑफ शीप एज गोट इज ब्लैक वाइट एंड ब्राउन। क्या होता है कि जो कलर होता है, जो नेचुरली कलर होता है उनका हेयर्स का, वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ब्राउन होता है या फिर ब्लैक कलर का होता है। तो फिर क्या करना है, अब हमें तो चाहिए रंग बिरंगे कपड़े पहनने, हमें तो रंग बिरंगे कलर के स्वेटर्स पहनने, जर्सियाँ पहननी है। तो क्या होगा कि उनको कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई किया जाएगा, मतलब डाई की जाएगी इनके ऊपर, ताकि उनके ऊपर अच्छे अच्छे कलर्स को डाई किया जा सके। ठीक है, स्टेप 5 में हम लोगों ने सीखा, उसमें डाई की गई। अब स्टेप 6 है द फाइबर आर स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेड रोल्ड इनटू यार्न। अब क्या किया जाएगा, उनको सीधा किया जाएगा, मतलब फाइबर जो बहुत ही उलझे उलझे होंगे, रेशे होंगे, उनको सीधा किया जाएगा और उनको एक यार्न यानी कि एक धागे में रोल किया जाएगा, मतलब एक गोल गोल रोल किया जाएगा। और द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुलन फॉर स्वेटर्स। और जो लंबे लंबे फाइबर्स हैं उनको स्वेटर बनाने के काम आएगा, मतलब स्वेटर बनाने के लिए वूल तैयार हो जाएगी उनके लिए। एंड द शॉर्ट फाइबर्स आर स्पून एंड वुवन इनटू वुलन क्लॉथ। और जो छोटे छोटे रेशे हैं, जो छोटे छोटे वुलन के छोटे छोटे रेशे हैं, उनको वुलन क्लॉथ्स बनाने के लिए काम आएगा। मतलब क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी फाइबर्स हैं, लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स हैं वूल की, उनको क्या किया जाएगा, वूल मतलब उनको वूल बना दिया जाएगा, ऊन बना दिया जाएगा, जिससे कि स्वेटर बनाए जाएंगे। और जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो रेशे हैं, उनसे वुलन क्लॉथ्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम दिखाया गया कि किस प्रकार से यहाँ पे पहले शेयरिंग की प्रोसेस हुई गई है, मतलब बालों को रिमूव किया गया, ये इंसान इसमें से शीप में से हेयर को रिमूव कर रहा है। ठीक है, दूसरी में क्या किया गया, सोर्सिंग की गई। सोर्सिंग का मतलब इसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल है, ग्रीस है, डस्ट है और डर्ट है, उसको रिमूव किया जा रहा है, साफ करके किया जा रहा है। यहाँ पर दो इंसान अपने आप कर रहे हैं, पर यहाँ इस प्रोसेस में भी सोर्सिंग की प्रोसेस हो रही है इस थर्ड डायग्राम में, बट यहाँ पर मशीन्स द्वारा की जा रही है। ठीक है, और फोर्थ लास्ट है स्टेप, जिसमें रोलिंग ऑफ द यार्न, मतलब धागे को गोल गोल लपेटा जा रहा है, जो कि आगे काम आएगा, स्वेटर बनाने की या जर्सी बनाने की काम आएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइबर्स इनटू वुल रिप्रेजेंट एज द फॉलो। ये एक चार्ट की फॉर्म में हम लोगों को बताया गया कि किस प्रकार से हम पूरी की पूरी प्रोसेस को एक शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले शेयरिंग हुई थी, इसमें से रिमूवल ऑफ हेयर्स फ्रॉम द बॉडी, सोर्सिंग में सफाई की गई थी, उसकी सॉर्टिंग में सॉर्ट किया गया था कि सेपरेट किया गया था कौन सा किस चीज़ की काम आएगा। फिर क्लीनिंग ऑफ वर्स, जो वर्स हमने बताया था कि जो छोटे छोटे वर्स ऊपर जम जाते हैं हम लोगों के स्वेटर में, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, उनको क्लीन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग, मतलब उसमें कलर किया जाएगा, ड्राइंग कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किए जाएंगे। उसके बाद रोलिंग, सीधे रोलिंग की प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल हजार्ड दिया गया, मतलब बताया गया है कि जो वहाँ पे फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको किस किस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, वो सारे कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो वुलन इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री। तो जो वुल इंडस्ट्री है यहाँ पे मतलब एक रहने के लिए एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट मेन मतलब साधन है, जिससे कि लोग अपने जॉब प्राप्त करते हैं। बट शॉर्टर जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इफेक्टेड बाय द बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। क्या होता है, जो सॉर्टिंग की प्रोसेस में, जो सॉर्टिंग में मतलब जो सॉर्टिंग कर रहे थे लोग अपने हाथों से सेपरेट कर रहे थे, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस में एक बैक्टीरिया होता है उनके हेयर्स पे, जो एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से एक ये जो जॉब है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, मतलब कि बीमार कर सकती है। जो सॉर्ट करने वाला इंसान होगा, जो उसको छू रहा है बार बार, तो उसको क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। ठीक है, विच कॉजेज अ फाइटल ब्लड डिसीज कॉल्ड द सॉर्टर्स डिसीज, जिससे कि एक सॉर्टर डिसीज नाम की बीमारी हो सकती है उस इंसान को जो उसको सॉर्टिंग कर रहा है। सच रिस्क आर फेस्ड बाई वर्कर्स इन इंडस्ट्री कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल हजार्ड। और यही जो बीमारी है वो उसमें फैक्ट्री में और कंपनी में काम करने वाले लोगों को फेस करनी पड़ती है, जिसको हम लोग ऑक्यूपेशन हजार्ड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो कि स्किप करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें आप पढ़ के देखिएगा खुद से और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर बुल के बारे में सीखा, यहाँ बुल के क्या क्या स्टेप्स थे, कैसे कैसे हमें बुल से फाइबर से फैब्रिक प्राप्त हुआ, मतलब कैसे हमने स्वेटर को तैयार किया एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, किससे, बुल के हेयर से, या मतलब शिप के हेयर से और किसी और अदर एनिमल्स के भी हेयर से। ठीक है, फ्लीस से। अब हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है सिल्क। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ दो के बारे में हमें सीखना था, जो कि एनिमल फाइबर्स हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा बुल के बारे में, अब हम लोग सेकंड नंबर पे है सिल्क। तो पढ़ते हैं कि करके, सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर भी एक एनिमल फाइबर है। सिल्क वॉर्म स्पिन्स द सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म नाम का जो कीड़ा होता है वो इससे हमें सिल्क फाइबर प्राप्त होता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज ऑब्टेन इज कॉल्ड द सेरिकल्चर। और जो प्रोसेस होती है जिससे हम लोग सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करते हैं, उस पूरी प्रोसेस को सेरिकल्चर बोलते हैं। फाउंड आउट फ्रॉम योर मदर, aunt, grandmother that the kind of silk sarees they have
लिस्ट द काइंड ऑफ साड़ीज। आप अपनी मम्मी से, दादी माता से और आंटी से पूछिएगा कि किस किस मतलब क्या क्या वेराइटी की सिल्क साड़ीज हैं उनके पास, और उनकी लिस्ट बनाकर तैयार कीजिएगा। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। मतलब हम लोग कैसे सिल्क प्राप्त होता है, ये पढ़ने से पहले अगर हम लोग सिल्क मोथ के बारे में, सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम लोग सीखेंगे तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री क्या क्या है, मतलब कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करती है, मतलब कैसे वो छोटे से लेकर और बड़ी तैयार हो जाता है। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग फ्रॉम विच दे हैच लार्व विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। तो क्या होता है, फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडे ले करती है, जिससे जब अंडे जब निकलते हैं, अंडे से फूटते हैं तो उसमें से जो निकलता है उसको कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म बोलते हैं। जो छोटा सा कीड़ा या मतलब बनता है उसको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ इज कॉल्ड प्यूपा। और जब कैटरपिलर बड़ा होता है, अपने आप को साइज में बड़ा करता जाता है, तो वही नेक्स्ट स्टेज पर पहुँच के उसको प्यूपा बोलते हैं। ठीक है, जब वो नेक्स्ट स्टेज में पहुँच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्यूपा। इट इज़ द फर्स्ट बेब अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ। और ये पहला है जो अपने आप को होल्ड कर रहा है, अपने आप को बचा कर रख रहा है। देन इट स्विंग्स इनटू हेड इनटू इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड फ्रॉम द फिंगर टू एट। ठीक है, क्या हो रहा है कि देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड। अब ये अपने मतलब जो हेड है, सिर है, उसको साइड टू साइड स्विंग करता रहता है एंड फॉर्म अ फिंगर ऑफ एट। और अपने आप को एक एक उंगली की तरह ढाल लेता है, जिसमें कि 8 खाने होते हैं, अलग अलग डिफरेंट 8 खाने बोल सकते हैं, मतलब एक 8 डिपार्टमेंट की तरह होते हैं। जो देखिए इस डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 इसमें डिपार्टमेंट्स की तरह एक उंगली की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तैयार हो जाता है ये। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटल प्लेट सेक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है कि जब ये अपने सर को इधर उधर स्विंग करता है तो इसी प्रोसेस में क्या होता है, एक प्रोटीन निकलता है, उसी प्रोटीन का ये सीक्रेशन करता है कैटरपिलर। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम देखें, यहाँ पे देखिए ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, सिल्क मॉथ है, ये सिल्क मॉथ जो कि एक मेल है और फीमेल है। और यहाँ पे क्या हुआ, एग को लाया कर दिया गया किस पर, मलबरी लीव्स पे। मलबरी लीव्स पे क्यों करता है ये अपने अंडे को लाए, वो हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर ये सिल्क बॉम का डायग्राम है, ये देखिए सिल्क बॉम जो कि एक उंगली की आकार में जो अपने सर को लेफ्ट राइट स्विंग करता रहता है। इसमें 8 ये फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कोकून का डायग्राम है, कोकून विथ डेवलपिंग मोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है बिच। तो ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जब वो अपने आप को स्विंग कर रहा होता है, अपने हेड को स्विंग कर रहा होता है इधर उधर, तो वो एक प्रोटीन को सीक्रेट करता है, विच हार्डनेस ऑन एक्सपोजर टू एयर बिकम सिल्क फाइबर, जो कि अपने हवा में आने के बाद और एयर में मतलब आने के बाद सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। क्योंकि मतलब इस क्या होता है, धीरे धीरे जब वो ऐसी सीक्रेट करता रहता है तो धीरे धीरे वो कैटरपिलर अपने आप को कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। तो इससे क्या होता है, जब वो धीरे धीरे करता रहता है तो वो अपने आप को कंप्लीटली कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कन्वर्जिंग इज नॉन एन कोकून। तो फिर क्या होता है, जब प्रोटीन से पूरी तरीके से कवर हो जाता है, सिल्क फाइबर से पूरी तरीके से कवर हो जाता है, तो जो नई फॉर्म बन के तैयार होती है उसको हम लोग कोकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। और जो आगे की प्रोसेसेस होती है वो कोकून के अंदर मतलब आगे कंटिन्यू रहती हैं। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर बीबिंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर का यूज सिल्क के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द स्टील, मतलब थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आप सोच सकते हैं कि जो सॉफ्ट यार्न का, सॉफ्ट सिल्क का जो धागा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक स्टील के धागे से भी ज़्यादा। क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। तो सिल्क यार्न कहाँ से प्राप्त होता है, थ्रेड मीन्स धागा, मतलब सिल्क का जो धागा है वो हम लोगों को कोकून से प्राप्त होता है। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनोदर एंड सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटीज़ के सिल्क मॉथ हैं जो कि डिफरेंट विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन एनोदर, जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं और अलग अलग प्रकार की यार्न को, सिल्क यार्न को यील्ड करते हैं। डिफरेंट टेक्सचर, जैसे कि कोर्स होता है, स्मूथ, शाइनी।
कोर्स होता है, स्मूथ होता है और शाइनी, ये अलग अलग तरीके के सिल्क यार्न को मतलब यील्ड करते हैं। तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सिल्क के अलग अलग नाम है। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून स्पन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ, जो कि अलग अलग मोथ की वजह से अलग अलग टाइप के सिल्क का सिल्क का मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ, जो सबसे कॉमन सिल्क मोथ है वो है मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ द मोथ इज सॉफ्ट, लस्टर एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। क्या होता है कि जो सिल्क फाइबर जो हमें कोकून से प्राप्त हुई है वो सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस होती है, चमकीली होती है, एंड इलास्टिक मतलब उनको खींच भी सकते हैं, थोड़ा सा इलास्टिसिटी भी होती है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और हम उनको डिफरेंट कलर्स में ढाल सकते हैं, मतलब उनके ऊपर डाई कर सकते हैं डिफरेंट अच्छे कलर्स की, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स की। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज अ कोल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो सेरीकल्चर जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी ऑक्यूपेशन है, इंडिया में बहुत पहले से हो रही है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क इन अ कॉमर्शियल स्केल, और इंडिया बहुत अच्छे मात्रा में सिल्क का उत्पादन करती है। ठीक है, यहाँ एक्टिविटी है 3.5, एक्टिविटी 3.6, एक्टिविटी 3.7, उसको स्किप कर रहा हूँ, सीधे आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, अब कोकून से हमें सिल्क कैसे मिलती है उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ जान लेते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। तो क्या होता है कि मोथ्स को रियर किया जाता है और कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट थ्रेड। मैंने बताया था कोकून कैसे बनता है, जब वो अपने आप को मूवमेंट कर रहा होता है सिल्क वॉर्म इधर उधर, तो वो एक प्रोटीन को फॉर्म करता है, जो प्रोटीन मॉइस्चर में आने के बाद एक मतलब पपड़ी की तरह बन जाता है, जो कि चारों तरफ से उसको कवर कर लेता है, और उस कवरिंग को ही हम लोग कोकून बोलते हैं। और जब कोकून ठीक है, कोकून बन गया, उसी से हम लोगों को सिल्क फाइबर प्राप्त होती है। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, अब सिल्क वॉर्म की रियरिंग कैसे करते हैं। अब फीमेल सिल्क मॉथ लाई 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। क्या होता है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो एक बार में 1000 से ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा अंडे एक बार में देती है। द एग्स आर स्टोर्ड इन केयरफुली स्ट्रिप और क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। जो एग होते हैं उनको अच्छी तरीके से स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ में या पेपर में अच्छी तरीके से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और सिल्क वॉर्म फार्मर्स जो किसान होते हैं, सिल्क वॉर्म फार्मर्स, उनको बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन। क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन एग्स को अच्छी हाइजीनिक कंडीशन में उनको स्टोर करके रखते हैं, एंड अंडर सुइटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो एग्स के लिए एक सुइटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, उस टेम्परेचर और उस कंडीशन पे वो फार्मर्स उन एग्स को स्टोर करके रखते हैं एक हाइजीनिक कंडीशन में। ठीक है, द एग्स आर बार्न टू अ सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्व टू हैच फ्रॉम द एग्स। तो एक वार्म सिचुएशन दी जाती है, एक वार्म टेम्परेचर दिया जाता है अंडों को, जिससे कि अंडे फूटें और जिसमें से कि कैटरपिलर निकले बाहर। ठीक है, दिस इज डन बाई वैन मेलवरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये एक मेलवरी ट्री की पत्ती पर किया जाता है, ये सारी की सारी प्रोसेस को अंडे को उसी पर रख दिया जाता है, जिससे कि ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। मेलवरी नाम का एक पेड़ है जिसकी पत्तियों पर ये सारी की सारी प्रोसेस की जाती है। द लार्व कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इकोनॉमी इन साइज। क्या होता है, जो अंडे पर जो कैटरपिलर जो जन्म लिया, जो बाहर निकल के आया, अंडे से बाहर निकल के आया है, जो मेलबरी ट्री के पत्ती पर है, वो क्या करता है, दिन और रात पत्ती को खाता है, जिससे कि उसके साइज़ इंक्रीज होता जाता है। क्या होता है, उसका साइज़ को इंक्रीजमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर फीमेल सिल्क वॉर्म में मौत, उसके कितने सारे अंडे दिए, 100 से ज़्यादा अंडे दिए। ये एक मेलबरी नाम का पेड़ है, जिसकी मेलबरी नाम की ये एक पत्ती है, ये मेलबरी की पत्ती है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये सिल्क वॉर्म जो जो कैटरपिलर है वो पत्तियों पर बैठता है और उसी को खाता है, उसी को फीड करता है, उसी से, और फिर जब उससे क्या होता है, ये कोकून, फिर कोकून का फॉर्मेशन होता है, इसी से ये कोकून बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लार्व आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। अब जो लार्व है उसको क्लीन बम्बू ट्रे, मतलब बम्बू की ट्रेज में उनको फ्रेश रखा जाता है, जो लार्व प्राप्त हुआ हम लोगों को उनको। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड बम्बू टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। क्या होता है, जब 25 से 30 दिन बाद जब कैटरपिलर खाना बंद कर देता है तो उसको एक टिनी चैम्बर में मूव करा दिया जाता है, जो कि बम्बू का होता है टिनी चैम्बर,
इन अ ट्रे टू स्पिन कोकून्स, तो जिससे कि कोकून मिले। मतलब क्या हो रहा है, 25 से 30 दिन बाद जो कैटरपिलर है वो पत्तियों को खाना बंद कर रहा है, अपने साइज को इंक्रीज करना बंद कर रहा है, तो फिर क्या कहता है, उनको एक ट्रे में रखा जाता है जो कि बम्बू की बनी हुई होती है, तो उसमें वो जब उसको रख दिया जाता है तो वो अपने आप को स्पिन कोकून की फॉर्म में लाने लगता है। जो कैटरपिलर है वो अपने आप को कोकून की फॉर्म में लाने लगता है। स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून गेट अटैच्ड। स्मॉल ट्विंग्स और रैक्स भी उसमें मतलब दी जाती हैं जिससे कि कोकून अपने आप को अटैच कर पाए, मतलब उनको कनेक्ट कर पाए। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड द विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। क्या होता है, द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। क्या होता है, जो कैटरपिलर है जो उसके अंदर कोकून बन गया है, जो कोकून उसके अंदर है, मतलब अपने आप को जो लेयर से अंदर है, वो क्या होता है, वो अपने आप को एक सिल्क मॉथ में कन्वर्ट कर सकता है। बट हम लोगों को चाहिए क्या, सिल्क फाइबर, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, आगे इस प्रोसेस में दिया गया है प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज टू ऑब्टेनिंग फॉर द सिल्क फाइबर। हम लोग चाहें तो कोकून से सीधे के सीधे फिर से एक एडल्ट मतलब फिर से बना सकते हैं सिल्क वॉर्म, बट हम लोग क्या करते हैं, उसको कोकून को यहाँ पर कोकून को द कोकून आर केप्ट अंडर द सन एंड बॉइल्ड एक्सपोज टू स्टीम। तो बट हम लोगों को चाहिए वो सिल्क का यार्न चाहिए, तो इसलिए हम लोग कोकून को स्टीम में एक्सपोज करते हैं, मतलब कि बॉयल गरम पानी में उसको डालते हैं या फिर उसको स्टीम करते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, जिससे कि जो सिल्क की फाइबर है वो बाहर निकल आती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून आर यूज्ड फॉर अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। और यही प्रोसेस जिससे कोकून से सिल्क का धागा बन रहा है या सिल्क का यार्न बन रहा है, इसी प्रोसेस को रीलिंग ऑफ सिल्क बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग की जो प्रोसेस है वो एक मशीन स्पेशल मशीन्स में की जाती है, विच अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, जिससे कि कोकून से हम लोगों को सिल्क की फाइबर मिल रही है। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। अब सिल्क फाइबर को सिल्क थ्रेड से सिल्क के धागों में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय बोवर्स, और जिससे कि फिर आगे चल के सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं जो कि आप कपड़े पहनने के काम आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें चैप्टर में देखा था कि देयर आर टू एनिमल्स फाइबर्स विच आर वूल एंड सिल्क। तो हमने पहले वूल के बारे में सीखा कि वूल कैसे हमें प्राप्त होती है। ठीक है, हम लोगों ने कौन कौन से एनिमल से वूल प्राप्त होती है और क्या क्या प्रोसेसेस हैं वूल प्राप्त करने की, वो हमने सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सिल्क के बारे में सीखा। सिल्क की खेती जो करते हैं उसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं, और सिल्क को हम लोग कैसे मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या उसकी लाइफ साइकिल है, जिससे हम लोगों को सिल्क का एक रीलिंग की प्रोसेस मिल रही है, मतलब एक रील की फॉर्म में मिल रहा है या एक धागे की फॉर्म में जो सिल्क प्राप्त हो रहा है जिससे हम कपड़े बनाते हैं, किस प्रकार से होता है, ये सारी की सारी प्रोसेस हमने देखी। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा देखते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म, हम लोगों ने देखा सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त होती है। एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, और वूल क्या आती, शीप से प्राप्त हो रही थी, गॉड से प्राप्त हो रही थी और याक से मिल रही थी। हैंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिल्क ये सारे के सारे हम लोगों को एनिमल से ही मिले, तो हम लोग कह सकते हैं सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। द हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड अल्पासा आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड टू यील्ड वूल। जो कैमल के बाल हैं और लामा और अल्पासा के बाल हैं उनसे भी हम लोगों को सिल्क वूल मिल रही थी, सॉरी, तो क्या कह सकते हैं हम लोगों को इससे भी वूल प्राप्त हो रही थी। इन इंडिया मोस्टली शीप्स आर रियर्ड फॉर गेटिंग वूल, और क्या होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा शीप की मतलब रियर किए जाते हैं क्योंकि उनको हम लोगों को वूल चाहिए होती है इसलिए। शीप्स हेयर्स आर शेयर्ड ऑफ फ्रॉम देयर बॉडी, शीप्स के बालों को उनकी बॉडी से रिमूव किया जाता है, सोर्स्ड किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, सॉर्टेड किया जाता है, डाइड स्पन एंड वोवन इनटू द यील्ड वूल। ये सारी प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ी हुई है। सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर ऑफ द सिल्क मॉथ। सो सिल्क वॉर्म है वो एक छोटा सा कैटरपिलर है सिल्क मॉथ का। ड्यूरिंग लाइफ साइकिल द वॉर्म स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर्स। तो जो क्या होता है लाइफ साइकिल में जो वॉर्म है वो कोकून में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमें सिल्क फाइबर मिलती है। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, जो सिल्क फाइबर्स होती हैं वो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून आर सेपरेटेड आउट एंड रील इनटू द सिल्क थ्रेड्स। तो सिल्क फाइबर्स को कोकून से सेपरेट कर लिया जाता है और उनको सिल्क थ्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब धागों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वेवर्स वेव सिल्क थ्रेड इनटू द सिल्क क्लॉथ्स। तो जो कपड़े बुनने वाले होते हैं वो सिल्क थ्रेड से सिल्क के कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। तो हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हमें वूल प्राप्त होती है, कैसे हमें सिल्क प्राप्त होता है। तो थैंक यू।